नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यामता सिंह आऊं। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वतंत्रता दिवस पर सियांग जिले के जोरसिंग गांव में शुरू हुए 4G इंटरनेट सेवा पूर्वोत्तर राज्य के सुदूर गांव में डिजिटल इंडिया का लाभ सुनिश्चित करने का प्रयास। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी द्वारा जोरसिंग गांव की चर्चा अरुणाचल के लिए गौरव की बात। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नामसाई में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की समीक्षा। कहा, सरकार पूर्वोत्तर राज्य के चहुमुखी विकास के लिए है प्रतिबद्ध। बैठक में उप मुख्यमंत्री चाउना मैन सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों और राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारी ने लिया हिस्सा। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री तबा तेदिर ने कहा, सरकार ने क्रा-दादी जिले में जीरो एनरोलमेंट वाले 20 सरकारी विद्यालयों को किया बंद। कहा, सेकेंडरी लेवल पर जिले के सभी विद्यालयों में है पर्याप्त शिक्षक। सीबीएसई की परीक्षाओं में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को वितरित किया गया लैपटॉप और प्रशस्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसर पर हमने देश की सामूहिक शक्ति के दर्शन किए हैं। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि इतने विशाल और विविधपूर्ण देश में जब तिरंगा फहराने की बात आई तो हर कोई एक ही भावना में बहता देखा। प्रधानमंत्री ने दूरदर्शन पर प्रत्येक रविवार को प्रसारित होने वाले स्वराज धारावाहिक का उदाहरण देते हुए देशवासियों से 75 सप्ताह का ये धारावाहिक देखने की अपील की। और एक खुशी की बात बताना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले मुझे भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला। वहां उन्होंने स्वराज दूरदर्शन की सीरियल का स्क्रीनिंग रखा था। मुझे उसके प्रीमियर में जाने का मौका मिला। ये आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले अनसुने नायक नायिकाओं के प्रयासों से देश की युवा पीढ़ी को परिचित कराने की एक बेहतरीन पहल है। दूरदर्शन पर हर रविवार रात 9 बजे इसका प्रसारण होता है और मुझे बताया गया कि 75 सप्ताह तक चलने वाला है। मेरा आग्रह है कि आप समय निकालकर इसे खुद भी देखें और अपने घर के बच्चों को भी जरूर दिखाएं। और स्कूल कॉलेज के लोग तो इसको रिकॉर्डिंग करके जब सोमवार को स्कूल कॉलेज खुलते हैं तो विशेष कार्यक्रम की रचना भी कर सकते हैं, ताकि आजादी के जंग के इन महानायकों के प्रति हमारे देश में एक नई जागरूकता पैदा होगी। आजादी का अमृत महोत्सव अगले साल यानी अगस्त 2023 तक चलेगा। देश के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो लेखन, आयोजन आदि हम कर रहे थे, हमें उन्हें और आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर अरुणाचल प्रदेश में सियांग जिले के जोरसिंग गांव से 4G इंटरनेट सेवा शुरू हुई है। आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के दूर दराज के क्षेत्रों में 4G इंटरनेट सेवा से नया सवेरा हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए 2000 और 4G टावर लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान से देश में नए नए डिजिटल उद्यमी उभर रहे हैं, जो सराहनीय है। अभी कुछ दिन पहले मैंने अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में जोरसिंग गांव की एक खबर देखी। ये खबर एक ऐसे बदलाव के बारे में थी जिसका इंतजार इस गांव के लोगों को कई वर्षों से था। दरअसल जोरसिंग गांव में इसी महीने स्वतंत्रता दिवस के दिन से 4G इंटरनेट की सेवाएं शुरू हो गई है। जैसे पहले कभी गांव में बिजली पहुंचने पर लोग खुश होते थे, अब नए भारत में वैसी ही खुशी 4G पहुंचने पर होती है। अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट के दूर सुदूर इलाकों में 4G के तौर पर एक नया सूर्योदय हुआ है। इंटरनेट कनेक्टिविटी एक नया सवेरा लेकर आई है। जो सुविधाएं कभी सिर्फ बड़े शहरों में होती थी, वो डिजिटल इंडिया ने गांव-गांव में पहुंचा दी है। इस वजह से देश में
नए डिजिटल एंटरप्रेन्योर पैदा हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में डिजिटल कनेक्टिविटी के तहत अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के जोरसिंग गांव में 4G इंटरनेट सेवा की चर्चा करने पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि यह अरुणाचल के लिए गौरव की बात है। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम देश के सुदूर इलाकों में टेलीकॉम और इंटरनेट सुविधाओं के विस्तार में कारगर साबित हो रही है। जोरसिंग गांव के गांव बूढ़ा और स्थानीय नागरिकों ने 4G मोबाइल टावर लगने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि इससे बच्चों की शिक्षा के साथ ही सरकार की विभिन्न सेवाओं और सूचनाओं को प्राप्त करने में भी सहायता मिल रही है। मेरा बच्चा लोग के लिए भी और ये सब ये पढ़ने वाला लड़का लोग के लिए हम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये नेट में अभी सब पढ़ा है तो बच्चा लोग, इसलिए हम बहुत अच्छा लगता है। तो ये गवर्नमेंट को भी बहुत थैंक देता है, हम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग पहले ऐसे नहीं था। अभी एयरटेल ये अभी लगा दिया तो बहुत अच्छा लगता है हम लोग के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी, बच्चा लोग के लिए भी, और हम लोग बूढ़ा के लिए भी। हमारा गांव में भी पूरा अभी चलता है तो ये एयरटेल, इसीलिए हम अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृत सरोवर अभियान वर्तमान में अनेक समस्याओं का समाधान तो करता ही है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। इस अभियान के तहत पुराने जलाशयों का कायाकल्प किया जा रहा है और नए सरोवर बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम में असम के बोगाई गांव में चलाई जा रही दिल योजना संपूर्णा का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि परियोजना कुपोषण से लड़ाई का अनूठा तरीका है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्र का स्वस्थ बच्चे की मां हर सप्ताह कुपोषित बच्चे की मां से मिलती है और पोषण से संबंधित सभी जानकारियों पर चर्चा करती है। अमृत सरोवर अभियान हमारी आज की अनेक समस्याओं का समाधान तो करता ही है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। इस अभियान के तहत कई जगहों पर पुराने जलाशयों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत सरोवर का उपयोग पशुओं की प्यास बुझाने के साथ ही खेती किसानी के लिए भी हो रहा है। इन तालाबों की वजह से आसपास के क्षेत्रों का ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ा है, वहीं इनके चारों ओर हरियाली भी बढ़ रही है। इतना ही नहीं, कई जगह लोग अमृत सरोवर में मछली पालन की तैयारियों में भी जुटे हैं। मेरा आप सभी से और खासकर मेरे युवा साथियों से आग्रह है कि आप अमृत सरोवर अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और जल संचय और जल संरक्षण के इन प्रयासों को पूरी से पूरी ताकत दें, उसको आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, असम के बोंगाई गांव में एक दिलचस्प परियोजना चलाई जा रही है, प्रोजेक्ट संपूर्णा। इस प्रोजेक्ट का मकसद है कुपोषण के खिलाफ लड़ाई, और इस लड़ाई का तरीका भी बहुत यूनिक है। इसके तहत किसी आंगनवाड़ी केंद्र के एक स्वस्थ बच्चे की मां एक कुपोषित बच्चे की मां से हर सप्ताह मिलती है और पोषण से संबंधित सारी जानकारियों पर चर्चा करती है। यानी एक मां दूसरी मां की मित्र बन उसकी मदद करती है, उसे सीख देती है। इस प्रोजेक्ट की मदद से इस क्षेत्र में एक साल में 90% से ज्यादा बच्चों में कुपोषण दूर हुआ है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने देशवासियों से दूरदर्शन पर प्रत्येक रविवार को प्रसारित होने वाले स्वराज धारावाहिक को देखने की अपील की है। अपने एक ट्वीट में कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में युवा पीढ़ी को देश की आज़ादी में गुमनाम वीरों से रूबरू कराने के लिए स्वराज धारावाहिक की 75 एपिसोड का प्रसारण एक महान प्रयास है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नमसाई में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने श्री यादव का तेजू एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
उन्होंने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत नामसाई जिले में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली। बैठक में उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, विधायक चाओ जिग्नू नामचुम सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। जनप्रतिनिधियों और जिले के विभागीय प्रमुखों के साथ संवाद में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर राज्य के चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के विजन को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार जरूरी कदम उठा रही है और आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए धनराशि की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब कल्याण को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं का लाभ जरूरतमंद और गरीब लोगों तक सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों से लोगों के साथ मिलकर काम करने और साइंटिफिक अप्रोच के साथ स्थानीय संस्कृति और मूल्यों के संरक्षण की दिशा में कार्य करने को कहा। श्री यादव ने युवाओं के कौशल विकास और स्कूलों में छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री जन धन योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत इस योजना में अब तक 46 करोड़ 25 लाख से अधिक लाभार्थियों ने जनधन खातों में 1,73,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में स्वतंत्रता दिवस जनधन योजना शुरू करने की घोषणा की थी। मोर्चा 2015 में जनधन खातों की संख्या 14 करोड़ 72 लाख थी। इस महीने की 10 तारीख तक ये 3 गुना बढ़कर 46 करोड़ 25 लाख हो गई। जनधन खाता धारकों में 56% महिलाएं हैं और 67% जनधन खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं। जनधन खाता धारकों को 31 करोड़ 94 लाख रुपए कार्ड भी जारी किए गए हैं। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग की स्थापना के 4 वर्ष पूरे होने पर शनिवार को आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैडेट्स के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास पर जोर दिया है। राज्यपाल ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। इस अवसर पर कैडेट्स ने देशभक्ति पर आधारित रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। सीनियर कैप्टन कैडेट कोरोना पैंडेमिक हुआ, लेकिन उस वक्त भी जो डिस्टेंट क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, वो भी होते रहे और जो बेसिक लगाव है स्टूडेंट का एकेडमिक से और अपने सैनिक स्कूल से, वो लगाव हमेशा एलाइव रहा। तो ये बड़ा अचीवमेंट है। यह जो सैनिक स्कूल है ना, यहीं पर इन सब की नींव पड़ती है। यही बच्चे जो हमारे सैनिक स्कूल के हैं, यही हमारे सोल्जर होंगे, यही हमारे सेलर होंगे, यही हमारे एयर वॉरियर होंगे और यही स्पेस में जाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। बच्चे हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। हमको इनकी पूरी देखभाल करनी चाहिए और हम ये इंश्योर करें कि ऐसी कोई भी सहूलियत न बचे जो इनको चाहिए और हम न दे सकें। कि हम इंतजार में न बैठें कि हम कहीं और जाने वाले हैं, वहाँ जाके देखेंगे, यह न हो। यह जो हमारे बच्चे हैं जो आज यहाँ पर हैं, इनके लिए जो भी चाहिए हम बिना इंतजार किए इसको हम मुहैया कराएं। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने कहा है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में योग्यता मानदंडों को नज़रअंदाज करते हुए शिक्षकों की नियुक्ति से राज्य में शिक्षा व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। करादादी जिले के पालीन में ऑल करादादी छात्र संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने करादादी जिले में 0 एनरोलमेंट वाले 20 सरकारी विद्यालयों को बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि सेकेंडरी लेवल पर जिले में शिक्षकों की कमी नहीं है। शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर सीबीएसई की परीक्षाओं में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप और प्रशस्ति पत्र वितरित किया। या आईबी स्कूल का हो या मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का हो या कॉलेजेस का हो, कॉलेज का तो हम स्टाइपेंड हम डीबीटी में करते हैं, अकाउंट में जाते हैं, लेकिन हमारा स्कूल की जो लेवल है सेकेंडरी एंड एलिमेंट्री लेवल में बच्चों को इस साल से जो स्टाइपेंड होगा वो आपको डीबीटी में जाएगा, अकाउंट में जाएगा। जिस बच्चे का अकाउंट नहीं है उसको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ जो पेरेंट्स है गांबोरा आया है, आपके बच्चे अगर अकाउंट नहीं खुला है तो अकाउंट खोलने दीजिए। और मैं डीडीएससी या कोई बैंक का ऑफिसर है तो
जी से आपसे निवेदन करता हूँ कि जो भी कराधानी में बच्चे अकाउंट नहीं खुलाए है उसको अकाउंट जरूर खुलाएगा। और इस साल जो भी स्टाइपेंड है, जो भी यूनिफॉर्म के पैसा है, सब डीबीटी में जाएगा, सब अकाउंट में जाएगा। जो टॉपर्स है उनको हम लोग फेलिसिट करने। अरुणाचल और असम के बीच सीमा विवाद के जल्द समाधान के लिए गठित दोनों राज्यों की रीजनल कमेटियों के सदस्यों का सीमावर्ती गांव का दौरा और बैठक जारी है। इसी के तहत अरुणाचल प्रदेश के कामले और असम के लखीमपुर जिले से लगे सीमा विवाद के 6 गांवों का रीजनल कमेटी के सदस्यों ने दौरा किया और वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के कृषि मंत्री तागे ताकी, असम के श्रम मंत्री संजय किशन, लखीमपुर से विधायक मानव डेका सहित कई जनप्रतिनिधि, कामले और लखीमपुर जिले के जिला उपायुक्त और जिला वन अधिकारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड दल से भाजपा में शामिल ईटानगर से विधायक तेची कासो का शनिवार को दिल्ली से नाहरलगुन हेलीपैड पर पहुंचने पर उनके समर्थकों ने स्वागत किया। श्री कासो नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद ईटानगर पहुंचे। उन्होंने संवाददाताओं द्वारा भाजपा में अचानक शामिल होने से संबंधित पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। इस अवसर पर पापुमपारे जिला परिषद अध्यक्ष चुकू बबलू, जिला पंचायत सदस्य तेची राकाब सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। और ईटानगर का जो डेवलपमेंट का सुविधा कर मेरा जो जनता का जो माँ बहन का थोड़ा बहुत समय, जितना भी समय मिले और अच्छा डेवलपमेंट हो ईटानगर में, उसके लिए ज्वाइन करना पड़ा। नॉर्थ ईस्ट अर्थ मूवर्स वेलफेयर सोसाइटी की आज किमिन में समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में सोसाइटी के अरुणाचल और असम के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। नॉर्थ ईस्ट अर्थ मूवर्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष लोकाम तालो ने बताया कि निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले कई मशीनों का रजिस्ट्रेशन अन्य राज्यों में है और उनका उपयोग अरुणाचल में बिना रजिस्ट्रेशन के किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान स्थानीय व्यवसायियों के हितों पर चर्चा की गई। चाहिए और पोगलेन जेसीबी का सब ओनर को चाहिए, जो ऑपरेटर का भी एड्रेस प्रूफ चाहिए। तो वो ऐसे कि आप स्टेट के, हमारा स्टेट पुलिस के लिए भी फायदा है और काफ़ी यहाँ पर जेसीबी लोग भी रजिस्ट्रेशन बनाया भी है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।